जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब बच्चों। मैं डी के ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। तो क्या हाल चाल? सब बढ़िया चल रहा है आप लोग का? हाँ, तो चलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे। जैसा तुम देख लो भाई, आप पढ़ लो पहले, मैं उसके बाद बता दूं आपको। बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर में माइनर कोफैक्टर पढ़े थे। क्या पढ़े थे? माइनर एंड कोफैक्टर्स। और माइनर और कोफैक्टर से रिलेटेड बातें बहुत सारी किए थे। क्या होता है, माइनर्स कैसे निकलता है, कोफैक्टर्स कैसे निकलता है, और उनसे रिलेटेड बेसिक सवाल और एडवांस सवाल भी किए थे। सर, आज माइनर कोफैक्टर से ही रिलेटेड बातें करेंगे। हाँ, बिल्कुल, माइनर और कोफैक्टर से रिलेटेड ही बातें होंगी आज के भी लेक्चर में। लेकिन इस लेक्चर में हम एक पॉइंट बताने वाले हैं जिनका बहुत यूज होगा, और उस पे बहुत सारे सवाल भी आए हैं। और बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, की पॉइंट्स बोल सकते हैं इसे। तो आइए चालू करते हैं। कहते हैं ना, कहा जाता है कि मेहनत अगर आपका आदत बन जाए, मेहनत अगर आपका आदत बन जाए, तो हर सफलता आपका गुलाम हो जाती है। यानी हर चीज आपका गुलाम हो जाती है। तो आदत, हैबिट बनाओ, है ना, मेहनत करने का हैबिट बनाओ। अगर वो आदत हो गया ना करने का, मेहनत, तो आप जो भी चाहोगे, है ना, जो भी चाहोगे, जो भी लक्ष्य बनाओगे, तब आपको सफल प्राप्त होगा। इसलिए कहते हैं कि जिसका मेहनत हैबिट बन गया है ना, हार्ड वर्क इज अ हैबिट, तो सफलता उसका गुलाम हो जाती है। तो आइए, मुझे विश्वास है और तुम मुझे विश्वास पे, मतलब मेरे विश्वास पे मुझे भरोसा है कि तुम मेरे विश्वास नहीं तोड़ोगे। इसलिए तुम मेहनत करोगे, पूरा करोगे, मुझे विश्वास है। विश्वास है, क्या तुम मुझे विश्वास ना तोड़ोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। चलो, हम प्यार वाली बातें नहीं कर रहे हैं। आइए बच्चों, सबसे पहली चीजें हैं कि आप पहले इनको जान लो, है ना। कोई डिटर्मिनेंट हो, है ना, क्या हो? कोई डिटर्मिनेंट हो और उनका कोफैक्टर्स हो। कोई डिटर्मिनेंट हो और उनका कोफैक्टर्स हो। क्या हो? कोफैक्टर्स। कोई डिटर्मिनेंट हो और उनका कोफैक्टर्स हो। अब ये कोफैक्टर आएगा कैसे? तो पिछले वीडियो देख लो कि कोफैक्टर आएगा कैसे। अगर इसे नहीं देखो पिछले वाले को, तो फिलहाल उसे देख लो, आपको पता चल जाएगा ना कि कोफैक्टर्स कैसे आएगा। कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं? हर एलिमेंट, अगर ये 3 बाय 3 का है तो 9 एलिमेंट्स हैं इनके पास, और उन 9 एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाले जाएंगे। उन 9 एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाले जाएंगे। उन कोफैक्टर्स को मिला करके उसी पोजीशन पे रख दो। जैसे मैं A11 का कोफैक्टर लिया, सोचो, मैं A11 का कोफैक्टर लिया, तो A11 का कोफैक्टर होगा C11, है ना। अब C11 होगा, तो C11 को कहाँ रखोगे? C11 की जगह पे रखोगे, 11 वाले जगह पे, है ना, 11 वाले जगह पे रखोगे बच्चों। वेरी गुड। वैसा ही इसके हर एलिमेंट का, यानी ईच एलिमेंट का हम निकालेंगे कोफैक्टर। क्या निकालेंगे? हम ईच एलिमेंट का निकालेंगे कोफैक्टर। समझ में आ रही है बातें? क्या बात है। तो अगर हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला जाए, तो हमें मिलेगा इससे ये डिटर्मिनेंट, है ना। दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? कोफैक्टर डिटर्मिनेंट। तो इनके वैल्यू और इनके वैल्यू में क्या रिलेशन है? अगर इनका वैल्यू पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफैक्टर डिटर्मिनेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफैक्टर डिटर्मिनेंट, देन योर आंसर विल बी बच्चों दिस। सर, जितना इन डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा, उसका, जितना इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू का n-1 इंडेक्स कर दो, वही इस डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। बातें समझ में आई? हेलो हेलो हेलो, कोई समझ में आ रहा है? आ रहा है तो बताओ मुझे। कोफैक्टर डिटर्मिनेंट में जो वैल्यू आएगा, वो इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू का, इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू का होल स्क्वायर होगा। कैसे पता? बच्चों, इसे आप ऐसे करना ना, ऐसा, 3-1। अगर इसी को n/n ऑर्डर पे लेके जाया जाए, इसी को अगर n/n ऑर्डर पे लेके जाएंगे, मीन्स अगर इन्हीं को हम n/n ऑर्डर पे करें, तो इसका वैल्यू होने वाला है क्या? डेल्टा सी। यानी कोफैक्टर डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा, वो डिटर्मिनेंट के वैल्यू का n-1 पावर करने से मिलेगा।
ये मुझे मिलेगा बच्चों। तो इन्हें याद रखा जाए ना, इन्हें याद रखा जाए। और अब इनका प्रूफ कैसे है उनको जानते हैं। देखो जी, देखो जी, कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर सब कुछ मिल जाए तो तुम पाने की तमन्ना किसे करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी जिंदगी जीने का मजा देती है। इसीलिए बच्चों एकदम एकदम मतलब एकदम बेफिक्र होकर के सरेंडर करके अपने आप को और पढ़ाई करो। होना ना होना यार तो बात की बात है, लेकिन तुम ट्राई ही ना करो ये तो गलत बात है। ट्राई ही ना करो ये गलत बात है। चलिए हम लोग करते हैं इसको प्रूफ। क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। प्रूफ में बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, एक डेल्टा लेने वाले हैं। हाँ जी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसा होने वाला है। टिक 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 टिक। आओ आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मतलब एंड डेल्टा सी लेते हैं। ए अरे भाई, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। अगर हम ऐसा कर दें, है ना, डेल्टा को मल्टीप्लाई कर दे डेल्टा सी से। आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा। डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट करते हैं बच्चों, A11, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसा बात है। इनको मल्टीप्लाई करना होता है। देखो अगर माइनर को फैक्टर नहीं पढ़े हो तो दिक्कत होगा तुमको। C11, C12, C13, है ना, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ठीक है जी। चलो जी, हम लोग देखो दो डिटर्मिनेंट का मल्टीपल करना हो ना, अगर दो डिटर्मिनेंट का मल्टीपल करना हो तो उस मल्टीपल को हम कैसे भी कर सकते हैं, रो को रो से भी कर सकते हैं, है ना। आप याद करो कि रो को रो से मल्टीप्लाई कर सकते हो, रो मल्टीप्लाइड विथ कॉलम, कॉलम मल्टीप्लाइड विथ रो, और कॉलम मल्टीप्लाइड विथ, इतने तरीकों से बच्चों हम डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तुम क्या करो, अभी तुम इसको मल्टीप्लाई करो और बताना क्या होगा। फर्स्ट फर्स्ट से मल्टीप्लाई, देखो इनके नियम है, इनमें भी तीन एलिमेंट है, इनमें भी तीन एलिमेंट है। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड सेकंड से होगा, थर्ड थर्ड से होगा। मतलब बच्चा यहाँ मैं R1 ले लूँ आपको, है ना, A11, A12, A13, ठीक। और यहाँ मैं यहाँ से भी R1 ले लूँ, C11, C12, C13। तो पहला एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करो, दूसरे को दूसरे से करो, तीसरे को तीसरे से करो और सबको जोड़ दो। ऐसा नियम है बच्चों। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ करो और उन्हें ऐड कर दो। ऐड करोगे तो ही बनेगा जो वही कहलाएगा इनका। चलो जी करते हैं। तो A11 होगा, C11 होगा, प्लस A12 होगा, C12 होगा, प्लस A13 होगा, C13 होगा। डन। अब जैसे ही R1 को R2 से करेंगे तो ऐसा कुछ बनाएगा, A11, C21, है ना, C21 प्लस A12, इनका दूसरा, इनका दूसरा 12, C22, इनका तीसरा 13, इसका C23। अब और भी आगे बढ़ेगा। अब क्या होगा बच्चों, इनका R1 इनका C3 से मल्टीप्लाइड हो, है ना, क्या बनाएगा, A11 बनाएगा, फिर इंटू A11 का इसके साथ C31 के साथ, फिर A12 को बनाएगा C32 के साथ, फिर A13 का बनाएगा
C3 के साथ ऐसा, ठीक है। अब जो काम तुम R1 के साथ किए हो वही काम को R2 के साथ कर लो, वही काम R3 के साथ कर लो, और बताओ मुझे क्या क्या होगा। जो पिछले लेक्चर में जाके देखो, अगर कोई रो किसी अगर कोई रो अपने करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है, अगर कोई रो अपने करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो उनका वैल्यू डेल्टा के बराबर, और अगर कोई रो किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होता है, या कॉलम के या कोई कॉलम दूसरे कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होता है, तो उनका वैल्यू 0 होता है। यहाँ भी क्या है, एलिमेंट लिया गया R1 से और कोफैक्टर लिया गया R3 से, तो इनका भी वैल्यू 0 होगा। आप पिछले वीडियो में बच्चों ऐसा पढ़े हो क्या? यहाँ पे भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका R2 इनके R1 से मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ रो 2 है, यहाँ रो 1 है, एलिमेंट यहाँ से आएगा, कोफैक्टर से यहाँ से आएगा। क्या समझदारी थोड़ा सा बढ़ी तो क्या मैं डायरेक्ट 0 कर दूं, समझ लोगे क्या? अरे बच्चा, क्या डायरेक्ट 0 कर दे, समझ लोगे? अगर समझ लोगे तो कमेंट में बताओ मुझे जरूर। R2C1 यहाँ रो लिया गया है दूसरे एलिमेंट का, दूसरे रो का एलिमेंट लिया गया, कोफैक्टर R1 का लिया गया है। तो कोफैक्टर जब R1 का लिया गया है, रो R1 का लिया गया है, कोफैक्टर R2 का कोफैक्टर R1 सॉरी R2 का एलिमेंट R1 का कोफैक्टर, तो 0 होगा ही। यहाँ क्या होगा, तो यहाँ R2 का एलिमेंट R2 का कोफैक्टर, तो यहाँ आएगा तुम्हारा A21 C21, है ना, A23 A22 C22 A23 C23, ऐसा होगा जी। फिर R2 को C3 के साथ कर दोगे तो यहाँ भी क्या होगा, 0 होगा जी। अब यही कहानी R3 का साथ होगा बच्चों, और R1 का साथ होगा, R3 का R1 के साथ, है ना, R1 का R3 के साथ। तो यहाँ भी क्या होगा, तो यहाँ भी डिफरेंट रो आ रहे हैं कहीं से और कॉलम कोफैक्टर कहीं से, तो इनका भी 0 होगा। यहाँ भी होगा एलिमेंट R3 का और कोफैक्टर R2 का, तो इनका भी 0 होगा। हाँ जी, और एलिमेंट R3 का कोफैक्टर भी R3 का, तो A31 C31 A32 C32 A33 C33, और आपको पता है इनका वैल्यू डेल्टा होता है ना, पता है इनका वैल्यू डेल्टा हुआ करता है, और आप पाओगे इसमें कि इनका भी वैल्यू डेल्टा हो गया जी, इनका भी वैल्यू डेल्टा हो गया जी, ये पाओगे। तो अगर ये पाओगे तो तुम बताओ, थोड़ा सा ऊपर कर दूं, बोलो, और अगर बोल सकते हो तो बोलो भाई। समझ सको तो समझो दिलवर जानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, कुछ ऐसा हो गया क्या? और आपको तो पता है किसी भी डिटरमिनेंट के अगर डायगोनल पे कुछ एलिमेंट्स हो और नॉन डायगोनल्स 0 हो तो इनका वैल्यू बच्चा डेल्टा डेल्टा डेल्टा, मतलब डायगोनल पे जो एलिमेंट डेल्टा है उनका प्रोडक्ट कर दो, है ना, डायगोनल पे जो डेल्टा है उनका प्रोडक्ट कर दो, उनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा ये हो जाएगा डेल्टा का क्यूब। कितना हो जाएगा, ये डेल्टा क्यूब हो जाएगा। तो हमने ये पाया कि हम डेल्टा और डेल्टा सी को मल्टीप्लाई कर रहे थे जी, आया कितना जी, तो डेल्टा क्यूब। तो बच्चों हम यहाँ से कह सकते हैं डेल्टा सी कितना होगा, बिल्कुल कर सकते हो, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा, और एक ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा डेल्टा के पावर 3 - 1, यानी डेल्टा का स्क्वायर। यानी आप ये कह सकते हो जी, है ना, आप ये कह सकते हो सर 2/2 वालों में बच्चों क्या हुआ, डेल्टा के पावर सी हो गया डेल्टा स्क्वायर। ऐसा हमने प्रूव कर दिया, है ना, ऐसा हमने प्रूव कर दिया कि डेल्टा के पावर सी मतलब डेल्टा जो निकला है, यानी ये कोफैक्टर डिटरमिनेंट निकला है। क्या निकला है ये, तो ये कोफैक्टर डिटरमिनेंट निकला है। इन कोफैक्टर डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा उस फैक्टर डिटरमिनेंट का, समझ रहे हो बबुआ, बड़ा तुम है ना बकैती कर रहे हो, बदमाशी।
ऐसे ना होगा पढ़ाई। क्यों ना होगा? क्यों नहीं होगा बताओ? क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम टाइम काट रहे हो, मुझे विश्वास है आपसे। मुझे विश्वास है कि तुम टाइम काट रहे हो। अरे नहीं, जिंदगी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। जिंदगी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है, इसलिए अपना बेस्ट शॉट मारो। है ना? जिंदगी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है, इसलिए अपना बेस्ट शॉट दो। बेस्ट शॉट। समझा कि नहीं? समझने का प्रूफ हो गया। आगे बढ़ने का। तो आगे बढ़ने का मतलब बच्चों, आगे बढ़ने का मतलब ये हुआ कि अब आइए पुरानी दुनिया में। एक आपके सामने एक छोटा सा और प्यारा सा सवाल दूं आपको। कैसा लगेगा आपको? ठीक लगेगा कि हार्ड वाला दे दूं? नहीं सर, हार्ड नहीं, छोटा ही दो सर। अभी बच्चे हैं सर, बच्चे। जब बच्चे से जब जवान हो गए ना सर, जवान जवान, तो सर जवान मतलब शादी ब्याह करने लायक हो जाएंगे सर। तो सर क्वेश्चन हार्ड हार्ड देना सर, मजा आएगा सर। है ना? जवानी सर, जवानी का बात ही अलग होता है। कहते हैं ना, वो जवानी 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 नहीं, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी अपनी कोई कहानी नहीं। जब तक तुम्हारे जवानी का कोई कहानी नहीं है, ये जवानी बेकार है। ये जवानी बेकार है। अब ये कहानी का मतलब तुम प्रेम कहानी में मत चल जाओ। सर मेरा भी तो 8 8 10 10 प्रेम कहानी, आप तो एक की बात कर रहे हो। मेरे तो 10 10 प्रेम कहानी है। वो कहानी की बात नहीं कर रहे हैं। क्या वो कहानी कह को किसी को इंस्पायर कर सकते हो? क्या वो कहानी बता करके लोगों को इंस्पायर कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो कहानी ठीक। हम्म, सही है वो। नहीं तो बेकार है। आइए, आइए और बताइए मुझे क्या क्या है। एक क्वेश्चन है बच्चों। अगर कोई डेल्टा है ना, ABCDEF GHI एंड डेल्टा डैश, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल ई कैपिटल एफ कैपिटल जी कैपिटल एच, जहां पे व्हाट, कैपिटल ए क्या है? को फैक्टर ऑफ स्मॉल ए। कैपिटल बी क्या है? को फैक्टर ऑफ स्मॉल बी एंड सो ऑन। तो आपको बताना है ये। देन डेल्टा डैश इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए डेल्टा, ऑप्शन बी 2 डेल्टा, ऑप्शन सी डेल्टा स्क्वायर, ऑप्शन डी डेल्टा क्यूब। क्या होगा बच्चों? क्या होगा जरूर बताएंगे मुझे। मेरा आपका आंसर मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आप बताइए क्या होगा। ये डेल्टा है और ये इनका एक नया दूसरा डिटर्मिनेंट है। बस इन दोनों में संबंध ये है कि इसका जो कैपिटल है वो इनका कोफैक्टर है, इनका जो कैपिटल भी है वो इनका कोफैक्टर है। सर ये तो बातें हो गई पुरानी वाली, ये तो पुरानी वाली बातें हो गई सर। सर जो डेल्टा डैश है सर, डेल्टा डैश, ये तो कोफैक्टर डिटर्मिनेंट हो गया तब। और कोफैक्टर डिटर्मिनेंट में, जो कोफैक्टर डिटर्मिनेंट में, बालक कोफैक्टर डिटर्मिनेंट में आप बताओगे मुझे कि हमने पढ़ा है, हमने नहीं आपको भी पढ़ाया है अभी अभी तुरंत, ये तो डेल्टा के पावर n-1 हुआ करता है। अब इसी में हमें पुट कर देना होगा इनका वैल्यू 2 और 3। जैसे ही 3 पुट करेंगे हमें डेल्टा डैश मिल जाएगा जी। 3 - 1 यानी डेल्टा स्क्वायर। यानी बच्चों डेल्टा डैश का वैल्यू डेल्टा स्क्वायर हो गया जी। आंसर यानी ऑप्शन नंबर बच्चों सी। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। ठीक है, क्या चाहते हो? हाँ? कोई दिक्कत नहीं? अगर कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है तो आप इजाजत दीजिए आगे बढ़ा जाए। और आपके सामने एक प्यारा सा और बहुत ही खूबसूरत, मजा आएगा बच्चों, है ना? आप पहले प्रश्न पढ़ो, फिर मैं आपके पीछे पीछे पढ़ता हूँ।
आप पहले प्रश्न को पढ़ो, मैं आपके पीछे पीछे पढ़ता हूँ। चलो, मोहब्बत का कोई रंग नहीं होता फिर भी वो रंगीन है। मोहब्बत का कोई रंग नहीं होता फिर भी वो रंगीन है। प्यार का कोई चेहरा नहीं होता फिर भी वो हसीन है। मोहब्बत का कोई रंग नहीं होता फिर भी वो रंगीन है, और प्यार का कोई चेहरा नहीं होता फिर भी वो हसीन है। तो आप आइए और प्यार की बातें थोड़े आइए, क्या बोला है। अरे ये जो डेल्टा नॉट है ना, डेल्टा नॉट, ठीक है जी, डेल्टा नॉट है। डेल्टा वन कैसे लाया गया जी? तो डेल्टा वन डिनोट्स द डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय, कैसे, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डेल्टा नॉट। ठीक है, डेल्टा नॉट जो है, डेल्टा नॉट वो कैसे, डेल्टा वन नॉट तो दे दिया तुमको, डेल्टा वन कैसे बनाया? तो कहा डेल्टा वन हम बनाए नहीं, बन गया। अरे भाई ये कैसे होता है, बन गया? तुम नहीं बनाओगे ऐसे बन जाएगा। डेल्टा वन कैसे बना? तो कहा डेल्टा वन जो है ना, वो कोफैक्टर एलिमेंट्स ऑफ डेल्टा नॉट, यानी डेल्टा नॉट के जो एलिमेंट्स है उनका कोफैक्टर लो। क्या लो? उनका, यानी ए वन वन का कोफैक्टर लो सी वन वन, ए वन टू का कोफैक्टर लो सी वन टू। तो जो नया कोफैक्टर डिटर्मिनेंट बनेगा वो डेल्टा वन है। यहाँ तक समझ में आया जी? मतलब कहानी ये है बच्चों कि मैं डेल्टा वन अगर लिखूं, है ना, अगर मैं सॉल्यूशन करूं और डेल्टा वन लिखने का अलाव हो मुझे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? डेल्टा वन मुझे अगर अलाव हो लिखने का तो क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा वन लिख सकता हूँ सी वन वन, सी वन टू, सी वन थ्री, सी टू वन, सी टू टू, सी टू थ्री, सी थ्री वन, सी थ्री टू। ये मैं डेल्टा वन लिख सकता हूँ जी। और हम जानते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा है, जानते हैं कि डेल्टा वन का जो वैल्यू होगा वो कोई और नहीं, डेल्टा नॉट का स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला ही अभी बताया गया कि जो भी कोफैक्टर डिटर्मिनेंट बनता है वो डिटर्मिनेंट के पावर n माइनस वन करने से बनता है। और हियर बच्चों n का वैल्यू कितना दे रखा है? 3/3, है ना, देखो तुम्हारे सामने n का वैल्यू क्या दे रखा है, तो n का वैल्यू 3/3 देख रहा है। इसका मतलब सर डेल्टा वन का तो गेम हो गया, है ना, डेल्टा वन का गेम हो गया। अब आगे की बात बताओ, आगे की बात बताओ। तो यहाँ तक लाइन जो हम लोग पढ़ लिए थे, आगे पढ़ो। एंड डेल्टा टू डिनोट्स द डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स ऑफ डेल्टा वन। अच्छा, मतलब जिस फॉर्मूले को, जिस थ्योरी को यूज करने तुम डेल्टा नॉट से डेल्टा वन बनाया, अब उसी को यूज करके, यानी इनके एलिमेंट्स को यूज करके एक नया डिटर्मिनेंट्स बनाओ। मतलब इनके एलिमेंट्स का कोफैक्टर, ये तो खुद किसी का कोफैक्टर है, ये खुद किसी का कोफैक्टर है। अब इनका कोफैक्टर बनाओ। ये बच्चों खुद किसका, ये किसका कोफैक्टर्स है? ये कोफैक्टर्स है डेल्टा नॉट का। इनका कोफैक्टर्स है, तो डेल्टा नॉट का कोफैक्टर्स है। अब इनके को, ये तो ये तो किसी और का कोफैक्टर था, अब इनका भी कोफैक्टर बनाओ। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मुझे डेल्टा टू मिलेगा ये क्या होगा, तो ये कोफैक्टर ऑफ डेल्टा वन होगा। चलो जी, यहाँ डैश कर देते हैं जी, डेल्टा सी वन, सी डैश वन वन, सी डैश वन टू, सी डैश वन थ्री जी, हाँ, सी टू, सी डैश टू वन, सी डैश टू टू, सी डैश टू थ्री, सी डैश थ्री वन,
C-3 टू C-3 ये जी। तो इनका जो वैल्यू होगा बाबू, इनका है ना, देयरफॉर जो डेल्टा 2 होगा, डेल्टा 2 कोई और नहीं डेल्टा 1 का स्क्वायर हो रहा हो, और डेल्टा 1 तो खुद डेल्टा नॉट का स्क्वायर है, यानी कह सकते हैं डेल्टा नॉट के पावर 4 होगा, यानी डेल्टा 2 जो हो गया वो डेल्टा नॉट का पावर 4 होगा। ठीक, ऐसा ही कहानी अब डेल्टा 3 के लिए लगाओ। ये डेल्टा 3 वो फैक्टर ऑफ डेल्टा 2, मतलब अब इनके एलिमेंट्स, अब ये सारे एलिमेंट्स बन जाएंगे, ये सारे अब एलिमेंट्स बन जाएंगे, इनको इनका को फैक्टर अब निकाला जाए, और निकालने के बाद जो आएगा उनसे नया डिटर्मिनेंट बनाया जाए और उसका नाम दिया जाए डेल्टा 3। तो एक बार और बच्चों, C'(1 2 C'(1 1 1 हुआ यहाँ 1 2 C'(1 3 ऐसे करेंगे जी। और हम जानते हैं जी कि यहाँ जो डेल्टा 3 आएगा जी, डेल्टा 3 वो कोई और नहीं डेल्टा 2 का स्क्वायर होगा, और डेल्टा 2 पहले ही से डेल्टा 4 के पावर, डेल्टा नॉट के पावर 4 है, फिर इनको स्क्वायर करोगे तो इनका 8 हो जाएगा जी। यानी बच्चों हमें पैटर्न का पता चल चुका है, चलो अनाउंस कर दो, हमें पैटर्न का पता चल चुका है, और हम लोग सवाल बना लेंगे। ऐसा ही हम डेल्टा 4 लिखने वाले हैं, डेल्टा 3 का स्क्वायर भाई डेल्टा नॉट के पावर 8 का पावर 2, यानी हो जाएगा डेल्टा नॉट का बच्चों 16, ऐसा होगा जी। ठीक है जी, डेल्टा नॉट का पावर 16 हो जाएगा जी, ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ ऐसा ही है। अब आगे मैं तुमसे पूछूं तो तुम अभी से प्रसिद्धत से बता सकते हो, क्योंकि तूने डेल्टा को भी देखा है, डेल्टा नॉट पावर 2 है ना, है ना जी, देखो जी देखो, आ जाओ आ जाओ, डेल्टा 2 को देखा है डेल्टा नॉट का पावर 2 स्क्वायर, इनको देखा है डेल्टा नॉट के पावर 2 का क्यूब, इनको देखा है, क्या देखे हो, डेल्टा नॉट के पावर 2 का पावर 4। तो बच्चों जब 4 निकाल रहे हो तो डेल्टा नॉट के पावर 2 के पावर 4 हो रहा है, जब 3 निकाल रहे हो तो डेल्टा नॉट के पावर 2 के पावर 3 हो रहा है, डेल्टा 2 निकाल रहे हो तो डेल्टा नॉट का 2 के पावर 2 हो रहा है। तो आगे मैं पूछूं कि बताओ डेल्टा एन क्या होगा, तो तुम सीधे कहोगे सर ये डेल्टा नॉट 2 के पावर एन होगा, डेल्टा नॉट 2 के पावर एन होगा, ऐसा तुम डायरेक्ट कहोगे मुझे, बोलो, बात तो सुनाई नहीं दे रही तुमको। अगर ऐसा ही कहानी आगे बढ़ती रही तो डेल्टा एन का वैल्यू क्या होगा, सर सिंपल है, 4 पे 2 के पावर 4, 3 पे 2 के पावर 3, 2 पे 2 के पावर 2, तो डेल्टा 4 पे, डेल्टा एन पे डेल्टा नॉट 2 के पावर एन, और ये ऐसा नहीं होगा, ये 2 के पावर एन इसका होगा, और ये आंसर होगा यही। कीजिए फटाक से तुम आ जाओ जो क्वेश्चंस पे, कोई आंसर होगा ऐसा, हाँ जी देख लो, ये तो गया क्योंकि ये 2n दिया हुआ है इसलिए कट गया। अच्छा हाँ जी ये आंसर सही हो सकता है, ये क्या है n का स्क्वायर है, संभव ही नहीं, ये खत्म ये खत्म, क्या बना बाबू, डेल्टा नॉट 2 के पावर 2 के पावर n, ऐसा कुछ बना। तो इस प्रश्न को मैं एक बार फिर समझाता हूं आपको, क्योंकि चीजें थोड़ी सी हार्ड है ना, चीजें हार्ड है। क्या है डेल्टा नॉट पकड़ो, ये डेल्टा 1 बच्चों क्या है, तो इनके एलिमेंट्स को पकड़ करके एक कोफैक्टर डिटर्मिनेंट बनाओ, उनका नाम डेल्टा 1 दो, चलो दे दिए, तो इनका वैल्यू कितना होगा डेल्टा नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और सारे ऑप्शन डेल्टा नॉट पे है इसलिए मुझे सबको चेंज करके डेल्टा नॉट पे लाना होगा। अब जैसे ही मैं डेल्टा 2 के पास गया तो ये बोला यार कि हमें भी किसी का कोफैक्टर से लाना है, तो कहा हमें कैसे प्राप्त करोगे, तो हमें डेल्टा 1 के, डेल्टा 1 मतलब ये इनके कोफैक्टर्स, ये तो खुद कोफैक्टर्स है ही, अब इनके भी कोफैक्टर्स जो बनेंगे, इनका कोफैक्टर्स जो बनेंगे उनका डिटर्मिनेंट डेल्टा 2 है, फिर वो कहानी को आगे ले जाओ, है ना, डेल्टा इन डिनोट्स द डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स ऑफ डेल्टा इन -1, यानी अगर तुम चौथा निकालोगे तो
तीसरे वाले के डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर से, लोग एलिमेंट्स को कोफैक्टर मान के नया डिटर्मिनेंट जो बनाएंगे उनको डेल्टा 4 बोला जाएगा। फिर डेल्टा 5 के लिए तो डेल्टा 5 जो होगा वो डेल्टा 4 के एलिमेंट्स को कोफैक्टर बनाएंगे, मतलब एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे, उनसे जो डिटर्मिनेंट हमें मिलेगा वो होगा डेल्टा 5। तो कहानी को बोला है कि ऐसे कर दो, डेल्टा n -1 के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से बनेंगे। तो बताओ डेल्टा n का वैल्यू क्या होगा इनमें से, और सबको लाया गया है बच्चों डेल्टा नॉट पे। सबको कहाँ लाया गया है? डेल्टा नॉट पे लाया गया है। तो हमने पहले डेल्टा 1 निकाला डेल्टा नॉट के यूज करके, ठीक है जी। फिर आप बताओ, फिर डेल्टा 2 निकाला डेल्टा 1 के यूज करके। तो डेल्टा 1 में हमने जब सी वाला सिंबल यूज कर लिया, डैश मार दिए, इनका वैल्यू निकल गया जी डेल्टा 1 का स्क्वायर। डेल्टा 2 निकालेंगे इनको यूज करके, डेल्टा 1 को यूज करके, तो डेल्टा 1 का स्क्वायर होगा। डेल्टा 3 निकालेंगे डेल्टा 2 को यूज करके, तो डेल्टा 2 का स्क्वायर होगा। डेल्टा 4 निकालेंगे डेल्टा 3 को स्क्वायर करके, तो डेल्टा 3 का स्क्वायर होगा। कहानी आगे बढ़ेगी। लेकिन आपको पता है जिस ऑप्शन में दिया है बच्चों कि सारे ऑप्शंस डेल्टा नॉट पे गए हैं, तो क्यों ना मैं स्टार्टिंग से डेल्टा नॉट बनाना चालू कर दूं। डेल्टा 1 डेल्टा नॉट का स्क्वायर, डेल्टा 2 डेल्टा नॉट के पावर 4 यानी 2 के पावर 2, डेल्टा नॉट 3 डेल्टा नॉट के पावर 8 यानी यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है हर बार। तो डेल्टा 2 में 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, डेल्टा 3 में 3 बार मल्टीप्लाई हुआ 2, और डेल्टा n में 2 n बार मल्टीप्लाई होगा, तो 2 के पावर n बनेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। और बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक सब्सक्राइब सब करना है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। वीडियो को शेयर करो, अगर अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर शेयर करिए, उन बच्चों के पास जरूर पहुंचाइए जो बच्चे जेई का तैयारी कर रहे हैं और माइनर कोफैक्टर का कंटेंट उसे कहीं से अच्छे से मिल नहीं रहा है, तो आप उसे एक बार जरूर दीजिए। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग यहीं तक बात करेंगे, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए करिए इंतजार। जय हिंद।